प्यारे बच्चों, आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री में एडिशन 2016 का एक्सरसाइज 8A के 5 क्वेश्चन लगभग बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से बहुत कुछ संभावना होती है आने की। देखिए इनको किस तरह से करते हैं सिंपल वे में, तो वो हम एक एक करके चलाएंगे। पहले क्वेश्चन 17 के 3 पार्ट है और क्वेश्चन 27 के 2 पार्ट है, 1 बाय 1 करके चलते हैं। तो क्वेश्चन 17 का पहले हम सॉल्यूशन लेते हैं। 17 फर्स्ट, LHS इज इक्वल टू साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं एक्चुअल में यहाँ 1 लाना है। 1 आ सकता है साइन कॉस में, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से। अब यहाँ पर कैसे बनेगा, तो हमको लिख सकते हैं इसे साइन स्क्वायर थीटा होल पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल पावर 3। अब यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है और हम जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब। और हमको लाना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इन सारे टर्म्स को इधर ले जाएंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो क्या आएगा, यहाँ पर ए की जगह ये वाला वैल्यू है, बी की जगह ये वाला वैल्यू है। तो क्या आएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब की मदद, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। और ए और बी बदल गए, ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा है और बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा आ गया है। यहाँ पर लगाएंगे ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लगा देंगे। अभी ए प्लस बी का होल क्यूब आया है, माइनस का 3ab 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा। अभी ए प्लस बी रहेगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बार बार कहा जा रहा है ए बराबर साइन स्क्वायर थीटा है, कॉमा बी बराबर कॉस स्क्वायर थीटा है। तो हम इसको 1 लिख सकते हैं, 1 का क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 आ जाएगा, यानी आएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ए इज इक्वल टू RHS प्राप्त हो गया। नंबर सेकंड पार्ट में साइन स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। यहाँ से कोई भी आइडेंटिटी नहीं बन पा रही है। यदि हम कॉस की पावर 4 थीटा और साइन की पावर 4 थीटा को लेके चले, इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। हम इस प्रकार से ले सकते हैं, टेकिंग लेने पर, दिया नहीं है लेने पर, कॉस पावर 4 थीटा इधर ले आए माइनस साइन पावर 4 थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। अब बी से माइनस आ रहा है, एक बार ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और एक बार माइनस कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा केवल कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसको इधर ले जाइए, तो कॉस और साइन एक तरफ आनी चाहिए, इसको इधर ले आए हम, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये मिल गया दोनों इज इक्वल टू, अब क्या है कॉस स्क्वायर थीटा उधर है, कॉस स्क्वायर थीटा और ये वाला नेगेटिव साइन की पावर 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा। ये आपका रिजल्ट आ चुका है, यही हमें लाना था। अब पार्ट थर्ड की तरफ आते हैं। पार्ट थर्ड में ये क्वेश्चंस की डिमांड भी है, बच्चों ने पूछा है। कोसेक की पावर 4 थीटा, इसी प्रकार से कॉट की पावर 4 थीटा एक जगह लाया जा सकता है, तो इसको भी लिखेंगे कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉट की पावर 4 थीटा, इसको लिख सकते हैं
कोसेक की पावर 2 थीटा का भी होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर। बी से माइनस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक बार ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉट की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू ये वाला दे रखा है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और आइडेंटिटी से होता है 1 की मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी करे ना करे तो ही आएगा। अब इनको एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। इसमें कोसेक स्क्वायर और कॉस की पावर 4 थीटा एक साथ आने चाहिए, यानी ये वाला टर्म कोसेक की पावर 4 थीटा ये वाला और कोसेक इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये आ जाएगा कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू और कॉट की पावर 4 उधर मांग रहा है तो उधर ले गए हम, प्लस हो जाएगा ये वाला, ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा। दैट विल बी कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, यही हमको रिजल्ट लाना था, यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अब हम क्वेश्चन 27 पर चलते हैं और सॉल्यूशन डाल रहे हैं 27 का फर्स्ट पार्ट। ये कह रहा है कि इसे प्रूव करिए 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी अपन में कॉस थीटा आना चाहता है, कॉस थीटा हम इसमें कॉमन ले सकते हैं, इसको एलएचएस को लेके चलना पड़ेगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, इसमें ऊपर कॉस थीटा कॉमन ले लिया क्योंकि अपॉन में कॉस तभी आ सकता है, ये आ गया देखो 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस में कॉस का डिवाइड लगाया 1 प्लस साइन में कॉस का दैट इज tan थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा कॉमन लेने पर ये आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा और ये आएगा 1 माइनस tan थीटा, ये कैंसिल आउट हो गए, ये हो जाएगा sec थीटा प्लस का tan थीटा में थोड़ा अरेंज कर दिया है, इस 1 को मैं लेटर लिख रहा हूँ थोड़ा सा, यानी प्लस का 1 लिख दिया बाद में जाके और नीचे लिख दिया मैंने sec थीटा और माइनस का tan थीटा और यहाँ पे मैंने 1 को बाद में लिख दिया। इस वाली 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा, यानी अब जो 1 आएगा उसके लिए बोल रहा हूँ मैं, ये वाला जो 1 है इसके लिए लिखा जा सकता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस का 1। एक्चुअल में नीचे वाले 1 को नहीं हटाएंगे, दोनों हटा दिए तो फिर आइडेंटिटी दोनों जगह लगाने पर वो रिजल्ट आ जाएगा। अब हमारा क्या आएगा रिजल्ट, ये sec थीटा प्लस का tan थीटा और ये ब्रैकेट बंद हो गया, प्लस का माइनस आ रहा है, एक बार प्लस कर दिया sec थीटा प्लस tan थीटा और एक बार माइनस हो जाएगा sec थीटा माइनस का tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस का 1। अब ये प्लस बीच में आ रहा है और प्लस बीच में आने का मतलब है कि बाएं दाएं कॉमन देखा जा सकता है लेफ्ट राइट में, तो sec प्लस tan यानी sec थीटा प्लस tan थीटा यहाँ पर भी है और sec थीटा प्लस tan थीटा यहाँ पर भी है, दैट विल बी कॉमन, इसे कॉमन ले लिया तो यहाँ पर sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, इधर 1 बचेगा, ये पूरा का पूरा कॉमन ले लिया, दैट विल बी 1 ओनली हियर रिमेन्स 1 प्लस ये कॉमन आ गया 1 इनटू सो मच, तो ये सो मच बचेगा sec थीटा माइनस का tan थीटा होल अपॉन ये बचेगा sec थीटा माइनस का tan थीटा प्लस का 1, यानी ये वैल्यू sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट और हमारे पास रिजल्ट आया sec थीटा प्लस
टेन थीटा, लेकिन सेक थीटा प्लस टेन थीटा में अभी हमारे पास में साइन कॉस नहीं आया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, और इसको टेन को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ से RHS प्राप्त हो चुका है। अब जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें वही सिमिलर मैनर लगेगा, इसमें LHS इज इक्वल टू आया है साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा। यहां से भी कॉस अपॉन में डिमांड है, कॉस ही कॉमन लेना पड़ेगा, कॉस थीटा जब कॉमन ले लेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, प्लस का 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा हो जाएगा, और माइनस कॉस में कॉस कॉमन ले लिया 1 बचेगा माइनस का, तो अपॉन में नीचे आएगा, फिर कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो कॉस थीटा कॉमन लेने में कॉस का डिवाइड 1 आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा आ जाएगा, प्लस साइन बटे कॉस ये टेन थीटा आ जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। और उसके बाद में मैं थोड़ा सा रब करते, पीछे वाले क्वेश्चन सॉल्यूशन हो चुके हैं, इनको रब कर रहे और अब आगे की तरफ चल रहे हैं, और ये इस बीच इतने में आ जाना चाहिए। अब ये हमारे पास में जो LHS चल रही है, LHS की जो वैल्यू प्राप्त हुई है, अब ये आया टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 की जगह अब यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, अपॉन में यही रहेगा 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ पर माइनस का निशान, और बीच में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फिर आ गया पहले की तरह, एक बार प्लस होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा होल अपॉन 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब ये माइनस बीच में आ रहा है, ये वाला और ये वाले टर्म कॉमन आ गए, तो कॉमन ले लेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा या टेन थीटा प्लस सेक थीटा, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉ ऑफ कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन से क्या 1 बचा कॉमन लेने पर, जब 10 प्लस सेक या सेक प्लस 10 कॉमन आएगा तो 1 बचेगा, माइनस ये कॉमन आ गया, ये बचेगा सेक थीटा, माइनस में अंदर पहुंचा दूं यदि तो एंट्री होने पर सेक माइनस का हो जाएगा, और नेगेटिव की एंट्री होने पर ये प्लस का टेन थीटा हो जाएगा, अपॉन 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये वाला ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गए टोटली, कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बचेगा, साइन कॉस में लाना है तो 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एलसीएम कॉस थीटा आ गया, इसको 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा जा सकता है, और इस तरह से हमारा ये रिजल्ट भी प्राप्त हो गया RHS। तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चन हमने कराए हैं, और ये पांचों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हो और आपको लगता है कि वास्तव में सिंपल सॉल्यूशन है, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, व्यूअर्स पढ़ पाएं, व्यू करें, और इसको ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद।